अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपकी नज़र तालीमी समंदर, मैं वसीउद्दीन। बच्चों, हम आज पढ़ने वाले जमात पंजुम बाल भारती से नज़म नंबर 22 शहद की मक्खी और भीड़। इस नज़म के शायर है उरूज कादिर। इनकी पैदाइश हुई थी 1911 में। मशहूर शायर उरूज कादिर ने तलबा की इस्लाह के लिए कई नज़में लिखी है। वो बड़े दिलकश और पुरलुत्फ़ अंदाज में नसीहत करते हैं। इस नज़म में शायर ने ये कहा है कि अच्छी सीरत गैरों के दिलों को मोह लेती है। आदमी हुस्न व खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि अपने अच्छे अखलाक और मीठे बोल की वजह से बड़ा बनता है। उरूज कादरी की वफ़ात 1986 में हुई थी। तो आइए बच्चों, हम इस नज़म को तरन्नुम से पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ साथ इस नज़म को तरन्नुम से पढ़ें। उड़ रही थी एक मक्खी शहद की, बाग में जाने को वो बेचैन थी ये नीयत सैर जी भर कर करे, और कुछ फूलों का रस भी चूस ले। आ रही थी एक भीड़ उड़ती हुई, बाग के एक गोशे से मुड़ती हुई। रोक कर कहने लगी मक्खी से वो, ऐ बड़ी भी बात मेरी भी सुनो। बच्चों, शायर ने यहाँ पर शहद की मक्खी और भीड़ के ज़रिए हमको एक नसीहत की है। शहद की मक्खी तो आपने देखी होगी, वो शहद बनाकर अपने छत्ते में रहती है कुछ इस तरह से। और भीड़ शहद की मक्खी की तरह ही एक मक्खी का नाम है जो इस तरह के घर में रहती है, मिट्टी का बनाकर। घर के किसी कोने में आपने इसे देखा होगा। तो चलिए देखते हैं नज़म में आगे क्या होता है। अब भीड़ शहद की मक्खी से कहने लगी, क्या कहने लगी? कैसी रंगत दी मुझे अल्लाह ने, कैसी सूरत दी मुझे अल्लाह ने, लोग फिर भी मुझसे नफरत करते हैं, जाने क्यों मुझसे अदावत करते हैं। यहाँ पर भीड़ शहद की मक्खी से शिकायत कर रही है, सवाल पूछ रही है कि मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ, रंगत भी मेरी अच्छी है, मैं खूबसूरत भी हूँ, अल्लाह ने मुझे इस तरह बनाया है, अच्छा और प्यारा प्यारा, लेकिन लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं, क्यों मुझसे अदावत करते हैं, ये तो बताओ ज़रा। आगे भीड़ कहती है शहद की मक्खी से, मुझको देखे तो भगा देते हैं वो, मेरे छत्ते को जला देते हैं वो, तेरे छत्ते की हिफाजत करते हैं, लोग क्यों तुझसे मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर फिर एक सवाल, फिर एक शिकायत करने लगी भीड़ शहद की मक्खी से कि मुझको देखते हैं तो भगा देते हैं और मेरे छत्ते को तो वो लोग जला देते हैं, मगर क्या होता है कि तेरे छत्ते की वो सब हिफाजत करते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं, तुझसे मोहब्बत करते हैं और मुझसे नफरत क्यों करते हैं? इस तरह के सवालात भीड़ शहद की मक्खी से करने लगी। देखो आगे क्या होता है। आगे कहने लगी भीड़ शहद की मक्खी से, अपने घर में वो बसाते हैं तुझे, तू खफा हो तो मनाते हैं तुझे। अब देखिए यहाँ से आगे शहद की मक्खी भीड़ से उसके सवालों का जवाब देती है। किस तरह देती है ये देखेंगे। शहद की मक्खी ने ये सुनकर कहा,
मैं बताती हूँ तुझे है भेद क्या। मीठी मीठी चीज इकलाती हूँ मैं, शहद अपने मुंह से टपकाती हूँ मैं। शहद क्या गोया है जन्नत की ग़िज़ा, रखी है अल्लाह ने इसमें शिफा। यहाँ पर मक्खी कहने लगी कि अब मैं तेरी शिकायतों का राज तुझको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि मैं एक मीठी मीठी चीज़ बाग से लेकर आती हूँ और अपने छत्ते में रखती हूँ, और अपने मुंह से हमेशा क्या टपकाती हूँ, शहद टपकाती हूँ। यानी जिसकी ज़बान से अच्छे अल्फाज निकलेंगे, शहद टपकेगा, लोगों के लिए भलाई निकलेंगी, उसकी इज्जत सब करते हैं। और सिर्फ सूरत और अच्छी शक्ल होना ये काफ़ी नहीं है। आगे कहने लगी शहद की मक्खी, देखिए क्या कहने लगी। रिझाना सूरत पे कुछ अच्छा नहीं, रिझाना रंगत पे कुछ अच्छा नहीं। अच्छी सीरत असल है, सूरत है क्या। हो बुरी सीरत तो फिर इज्जत है क्या। हो बुरी सीरत तो फिर इज्जत है क्या। तो देखा आपने प्यारे बच्चों, सिर्फ सूरत से रिझाना यानी पसंद करना, खुद पे इतराना, ये कोई बात नहीं। अपनी सूरत पे इतराना और रंगत पे इतराना, शक्ल पे, सूरत पे, खूबसूरती पे, ये कोई चीज़ें असल है ही नहीं। असल में है सीरत, इंसान की सीरत। वो किस तरह पेश आता है, किस तरह अमानतदार है, किस तरह वफादार है, किस तरह बड़ों की इज़्ज़त करता है, किस तरह छोटों पे शफ़क़त करता है, उसके हुस्न अखलाक किस तरह से है, और अपने ज़बान से वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। इस तरह से अगर वो है तो उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है समाज में, दुनिया में। और सिर्फ रंगत होना और अच्छी शक्ल सूरत होना और अपने मुंह से किसी की इज़्ज़त के अल्फाज ना निकालना, इससे जो है तो अपनी कदर और कीमत घट जाती है। यही उरूज कादिर ने इस नज़म में हमको समझाया है बड़े अच्छे अंदाज से, मिसाल देकर भीड़ और शहद की मक्खी की। ये थी प्यारे बच्चों नज़म नंबर 22, शहद की मक्खी और भीड़। इसको तरन्नुम से याद करके अपने उस्ताद को सुनाइए और इसके मायने भी समझाइए, समझिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, देखते रहिए तालीमी समंदर। जज़ाकल्लाहु खैर।